नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। नया कानून जो कि 2023 का कानून था, पिछले साल ही पारित हो गया था, वह अब लागू हो गया है। 1 जुलाई से यानी कि आज से लागू हो गया है। इस नए कानून में आपको बता दें कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। आज दिल्ली में इस पहली एफआईआर इस कानून के तहत बदल गया है, जहां पर एक तरफ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल की तरफ लेके जा रहे हैं, वहीं पर जो पुलिस स्टेशन है, जो कानून व्यवस्था है, वहां पर भी नए नए संशोधन करने के लिए लोग आज तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी चल रही है कि भाई नया कानून आ गया है। अब नए कानून के तहत लोगों को ट्रेनिंग तो दे दी गई है कि कैसे नए कानून को लागू करेंगे, परंतु अब बात है उसको करने का, उसका एग्जीक्यूशन का। जी हाँ, तो आज से दिल्ली में पहला एफआईआर जो है वह नए कानून के तहत ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज कर दिया गया है। ये जो नया कानून है, इसके अंतर्गत कई धाराएं भी बदल गई हैं। अब जो आपकी रटी रटाई धाराएं थी वे अब बदलनी होगी। जहां पर धोखेबाज को आप 420 धारा लगाते थे, अगर किसी का मर्डर होता था तो 302 धारा लगाते थे, अब 302 की जगह 101 धारा लगेगी। वहीं पर ठगी के लिए 420 की जगह अब 316 धारा लगेगी। हत्या के लिए जो धारा 370 लगती थी, अब वह धारा 109 लगेगी। किसी बच्ची का रेप हो जाता था तो धारा 376 लगती थी, अब धारा 63 लगेगी। और किसी बच्ची का अगर रेप हो रहा है या फिर उसकी सूचना मिली है तो धारा 375 376 लगती थी, अब धारा 63 और धारा 69 के अनुसार जो है रेप केस को दर्ज किया जाएगा। जो भारतीय न्याय संहिता है वे अब जो है लागू हो गई है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा और एविडेंस की तरह जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गया है। आपको बता दें कि इस जो कानून है इसको लागू होने से कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभ है। इस जो नया कानून आया है उसके तहत एक आधुनिक जो न्याय प्रणाली है उसको स्थापित करने की बात हो रही है, जहां पर 0 एफआईआर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस के जरिए आप समन भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब जघन्य अपराध जो हो रहा है उसके वारदात स्थल को अनिवार्य फोटोग्राफी कर दिया गया, यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को शामिल कर दिया गया है। अब पुलिस भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए तैयार है। जहां पर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलने वाली है वहां पर फॉरेंसिक टीम का गठन होगा। फॉरेंसिक टीम वहां पर जाएगी और जो साक्ष्य होंगे उनको इकट्ठा करेगी और उसके तहत जो है फिर इंक्वायरी होगी। अभी तक क्या होता था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता था, पुलिस ट्रायल करती थी, छानबीन करती थी और उस अकॉर्डिंग ही केस दर्ज हो जाया करता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंचेगी और उसका तक सबूत लेगी, लोगों से बातचीत करेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वहां की, और उसके बाद में ही जाकर के केस प्रॉपर जो है ट्रायल होगा। वहीं कहीं ना कहीं जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग थे, जो दिव्यांग थे, जिनको गंभीर बीमारी थी, अगर उनको भी एफआईआर दर्ज करानी होती थी तो उन्हें थाने आना होता था। अब उन्हें थाने आने से छूट दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो नया कानून है उसके तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना ही इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। और सिर्फ मामला रिपोर्ट दर्ज कराने की नहीं है, अब थाने में जो पेशी होगी, कोर्ट में पेशी होगी, वह भी जो है ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। इसके कहा यह जा रहा है कि मामला तुरंत दर्ज करेगा, इससे मामला आसान हो जाएगा, चीजें तेज हो जाएंगी और पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर पाएगी। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के मामले में आपराधिक मामला है अगर,
तो उसमें फैसला मुकदमा होने के 45 दिन के भीतर आ जाएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर जो है आरोप तय कर लिए जाएंगे कि आरोप जो है किस पे लगाना है, आरोप सही है गलत है, और फिर फैसला आ जाएगा। अगर दुष्कर्म पीड़िता है तो उसका बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी या उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज होगी, और जो मेडिकल रिपोर्ट है वह 7 दिन के भीतर देनी होगी। हालांकि इसमें एक और संशोधन किया गया है कि जो दुष्कर्म पीड़िता को थाने लेके जाते थे, कचहरी लेके जाते थे, दौड़ाते थे, अब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। 0 FIR पुलिस शिकायत मौकाए वारदात की अब वीडियोग्राफी होना जरूरी है। रिपोर्ट अब 0 ऑनलाइन रिपोर्ट FIR आप कहीं से भी दर्ज करा सकते हैं। जिस जगह की रिपोर्ट होगी, जिस जगह का FIR होगा, वहां वह भेज दिया जाएगा। इसके तहत अब आपका फोन का SMS हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कोई भी मैसेज हो गया, इसके साथ ही साथ कोई मेल हो गया, ये सब जो है साक्ष्य में शामिल कर लिए गए हैं। IPC CRPC की 1 जुलाई से जो है यह देश में लागू हो जाएगा, यानी कि तीनों जो क्रिमिनल लॉ हैं वे 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, यानी कि आज से लागू हो गए हैं। इसके अलावा जो IPC है उसमें राजद्रोह की जो परिभाषा थी उसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है। सामुदायिक सेवा जो उसकी सजा है उसको नए स्वरूप में लाया गया है, यानी कि सामुदायिक सेवा करके भी आप सजा प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आप सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आपको ये भी सजा मिल सकती है कि जाओ वहां का सामुदायिक केंद्र है उसको साफ करो, जाओ वहां पर सामुदायिक केंद्र है वहां पर 1 घंटे बैठो, तो इस टाइप की भी सजा आपको मिल सकती है। वहीं पर गैंग रेप के लिए जो है 20 साल की कैद और आजीवन कारावास की सजा निर्धारित कर दी गई है। स्नैचिंग के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो ऐसे मामले को गंभीरता से देखते हुए इसके लिए अलग से धारा बना दी गई है। बच्चों के अपराध में अगर कोई शामिल होता है तो उसे 7 से 10 साल की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। हालांकि हिट एंड रन केसेस की जो कब से लागू हो रहा है वे मोटर व्हीकल एक्ट पे छोड़ दिया गया है, वे अभी लागू नहीं हो रहा है। जो नया कानून है उसकी अगर हम संगठित अपराध और आतंकवाद की बात करें तो इसमें उसको भी परिभाषित किया गया है। राजद्रोह जो पहले परिभाषित था अब उसकी जगह पर देशद्रोह लेके आया गया है, यानी कि अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह होगा। तलाशी और जब्ती की जो कार्रवाई है वह वीडियोग्राफी उसकी कराना अनिवार्य हो गया है। अब आप ऐसे किसी के घर जाके छापा नहीं मार सकते हो कि छापे में जो सामान मिला आधा अपने पास में रखा आधा दर्शाया, अब ऐसा नहीं होगा। किसी के भी घर में अगर आप घुस रहे हो तो उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए बिना कट कॉपी के। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उस पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी भी बच्चे को खरीदना बेचना इसको जघन्य अपराध बनाया गया है। किसी नाबालिग से अगर सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसके लिए मृत्युदंड तथा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे मामले हैं जिस पर कि नए कानून में जगह मिली हुई है, जैसे शादी का झूठा वादा करने पर, नाबालिग से दुष्कर्म करने पर, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने पर जो है, या झपट्टा मारी आदि के जो मामले हैं वे भी दर्ज होंगे। वे सब दर्ज होंगे भारतीय दंड संहिता में, जिसमें कि पहले ऐसी कोई प्रावधान नहीं था, परंतु अब इन सब कर भी मामला दर्ज होगा। यानी कि ये सब मामले जो है, इन सब मामलों पर FIR जो है वह आज से लागू हो गया है, आज से शुरू हो गया है। तो यानी कि जो पुरानी धाराएं थी वह खत्म हो चुकी हैं, पुराने सेक्शन थे वह खत्म हो चुके हैं। हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान चक्षु को बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है। नई धाराओं से हम आपका परिचय करा देंगे। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरी धाराओं का विस्तृत जो है अध्ययन कराते रहेंगे अपने वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।